जयंत चौधरी ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया है और साथ ही तीखा हमला भी बोला है। जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले पर कायम है। अमित शाह जी के बयान के बाद आपने फौरन ट्वीट किया ये कहते हुए, न्योता मुझे नहीं उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो क्या ये माना जाए कि कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि न्योता चुनाव के पहले चुनाव चरण से पहले आया है? एक रास्ता क्या होगा, ये तो उनका चुनावी पैतरा है। वो गृह मंत्री सबके हैं, लेकिन हर चुनाव के पहले ये बताया जाता है कि उन्होंने एक खास बातचीत करी है, बैठक बुलाई है जाट नेताओं के साथ, जाटों के साथ। तो बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी जातिगत आधार पे बैठक बुला रही है और उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई ये है, जाट कम्युनिटी लार्जली एग्रेरियन है, किसान है, और उनकी भावना देश भर के किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह का आंदोलन हुआ, जिस तरह से उस आंदोलन को, उस आवाज़ को कुचलने और दबाने की कोशिश हुई, ये सारे जो लोग कल बैठक में मौजूद थे, ये सब उस समय क्यों शांत थे? आज जो मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाना चाह रहे हैं, सिर्फ इस निगाह से कि किसी तरह जो वोट उनसे छिटक रहा है वो वापस लौटे, वे लोग क्यों चुप थे? हर चुनाव से पहले हमने ये नैरेटिव सुना है कि जाट भाजपा से नाराज है। 2017 में भी सुना था हमने और 2019 में भी सुना था, और 2019 का जो परसेंटेज है जाट कम्युनिटी का जो भाजपा को समर्थन मिला है वो 2014 के चुनाव से ज्यादा है। मेरा ये कहना है कि अगर होम मिनिस्टर इस तरह से रीच आउट करते हैं, और उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया कि शायद पिछले कुछ महीनों में आपसे बातचीत भी हुई होगी या कुछ समर्थन की कोशिश भी की गई होगी, क्योंकि आप सही व्यक्ति हैं गलत साइड में, तो क्या माना जाए, कब बातचीत हुई है? पहले आकलन ये होता है ना कि 2014 के चुनाव में जाट इतना परसेंट मिला, उतना मिला, इस तो पता लग ही नहीं सकता। आई डोंट नो किस आधार से ये आंकड़ा फेंका जाता है कि 2019 के चुनाव में ज़्यादा जाट मिला, 2014 के पहले कब मिला। वोट तो खुलती नहीं है कभी। तो ये कुछ सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं हैं, कुछ कंपनियां हैं जो हमारी तो है नहीं, सब उन्हीं का पक्ष रखती आई हैं। तो पहले तो मैं ये आंकड़ा ही रिजेक्ट कर देता हूँ। सेकंड, अगर आप देखेंगे आज जिस तरह की ज़मीन पर एक भावना है, हमने लगातार संघर्ष किया है। ऐसा नहीं, माहौल इस तरह से एक रात में नहीं बना है। जब 2017 में बीजेपी आई थी, उनके पक्ष में कई फैक्टर थे, कई चीज़ें थीं जो उनके पक्ष में काम कर रही थी। और आज कोई सिर्फ जाट ही नाराज़ नहीं है, युवा नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं, किसान जो हर जाति से आते हैं सब नाराज़ हैं। तो कास्ट डिवाइड से ऊपर उठ के भी आप देखेंगे आज बीजेपी की हालत खस्ता है और किसी तरह से उसको साधने में ये लोग जुटे हैं। इससे ज़्यादा इनका भी कोई दिलीय लगाव हम लोगों से नहीं है। चौधरी साहब जो आपके पिताजी थे वो तो वाजपेयी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नहीं बना है पहले? नहीं, अभी फिलहाल कोई हमारी बातचीत नहीं है। जो ये एक संशय हमारे बारे में हमेशा रखा जाता है, मीडिया में चर्चा कराई जाती है कि ये यहाँ जा सकते हैं, ये वहाँ जा सकते हैं। मैं तो लगातार कई वर्षों से इसी राह पे चल रहा हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं इस रास्ते से भटकने का। आप कंप्लीटली रूल आउट करते हैं एक पॉसिबिलिटी के पोस्ट पोल सिनेरियो में आप भाजपा के साथ आ सकते हैं? 2 मिनट में मैंने ट्वीट किया है। पहले तो उन किसान परिवारों के साथ न्याय हो, जो किसान संगठनों के साथ सरकार ने वादा किया जिससे आज सरकार मुकरती नजर आ रही है, उन वादों को पूरा करे। और तीसरी चीज जो उनके लिए असंभव है कि पोलराइजेशन की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को वो त्याग दें। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी कोई मुझ जैसा अच्छा नागरिक जो देश का भला चाहता है सोच भी सकता है। मैं कह रहा हूँ तीसरी कंडीशन इनके लिए असंभव है करना, तो दैट रूल्स आउट एनी पॉसिबिलिटी। आखिरी सवाल वही होगा जिससे मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, क्या कोई बातचीत हो सकती है फ्यूचर में, या आप बोलते हैं फ्यूचर का रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है? दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसा आधार नहीं जिसको लेके बैठ के हम बात भी कर पाए। So Jayant Chaudhary here clearly ruling out possibility of any post-poll alliance. I appreciate your time. Thank you so much for joining us.